मैं क्या कह सकती हूँ। आखिर में ये जुमला बोलकर मोहतरमा ने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन पर एक इमोशनल फुल स्टॉप लगा दिया। अगर आपने सब कुछ कह दिया था तो फिर ये मैं क्या कह सकती हूँ किस लिए था। कहने को तो हर बात एक्सप्लेन कर दी गई, लेकिन जो कुछ कहा गया उसकी सेंस शायद ही किसी को समझ आई हो। जब बात समझ से बाहर हो जाए, जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब समझ ना आए, तो उस वक्त एक पुरानी टिपिकल ट्रिक एक्टिवेट हो जाती है, और जिसको कहते हैं मज़हब कार्ड। जब जवाब लॉजिकल ना हो तो मज़हब कार्ड खेल दो, ताकि सामने वाला क्वेश्चन करना भी गुनाह समझे। दिस इज़ नॉट क्लैरिटी, इसको कहते हैं कवर अप। ये वो टोन होती है जहाँ जवाब भी दिया जाता है और जवाब देने की जिम्मेदारी से भी एलिगेंट तरीके से फरार हासिल कर ली जाती है। तो एंड पर एक हेल्पलेस सी टोन में कह देना, मैं क्या कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बहन का ग्रोसरी व्लॉग पार्ट नंबर 923 आ गया है। शेल्फ भी नहीं बदली, स्टोर भी नहीं बदला, चीज़ें भी नहीं बदली, यहाँ तक के डायलॉग भी नहीं बदला। एक एक लफ्ज़ तक वही है जो हमेशा से बोलती आई हैं। एक एक जुमला भी वही है, वही ब्रेड, वही आटा, वही शैम्पू, वही सब कुछ और वही जुमला। ये मुझे बहुत पसंद है, ये चीज़ ऑफ़र में आई हुई है, ये चीज़ आज है, पहले नहीं थी, ये चीज़ पिछले हफ्ते थी, अगले हफ्ते नहीं होगी। और उसके साथ एक सिग्नेचर जुमला। कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन मैंने आजकल किचन की चीज़ों पे हाथ रोका हुआ है। अगर कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद आ जाए तो मैं वो ले भी लेती हूँ। तो जो एक ट्रे या वो प्लेट सी उठाई थी, वो इतनी आपको पसंद आ रही थी, तो वो आपने क्यों नहीं ली। एक वक्त था जब लोग ग्रोसरी व्लॉग्स को एंजॉय करते थे, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे ग्रोसरी व्लॉग्स लोगों को पनिशमेंट मिल रही हो। सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का मकसद क्या है। क्या ये एक मैसेज है कि मैं अब्रॉड हूँ और ये मेरी लाइफस्टाइल है? क्योंकि अगर ग्रोसरी से ही आइडेंटिटी बिल्ड करनी होती तो फिर जितने लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो सब तो हर वक्त स्टोर्स पे नज़र आते। मैंने पहले भी बात की थी कि कौन से लोगों के पास इतना टाइम आता है जो इतनी देर जाके एक एक चीज़ उठाएं, एक एक चीज़ की कीमत बताएं और उसको पिछली दफ़ा ये सस्ती थी, इस दफ़ा महंगी है, इस दफ़ा महंगी है, पिछले साल सस्ती थी। कौन ऐसे करता है? ये वही लोग करते हैं जिनको सच में कोई काम नहीं होता, जो लोगों को ये बताते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, हम रिलैक्स करने के लिए नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, लेकिन असल में वो रिलैक्स ही कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को ये बताने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से बिजी रूटीन में से हम वक्त निकाल के ग्रोसरी करने के लिए निकलते हैं। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, एक ही चीज़ को बार बार दिखाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आर्टिस्ट अगर इवॉल्व ना करे तो वो कभी भी ब्रांड नहीं बन सकता, वो हमेशा बैकग्राउंड नॉइज़ बनकर रह जाता है। ग्रोसरी व्लॉग बनाना बुरा नहीं है, लेकिन जब हर सेकंड या थर्ड वीडियो में वही ग्रोसरी आइटम्स, वही प्रोडक्ट शॉट्स, वही शेल्फ, वही बातें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही एक्सप्रेशनलेस नरेशन होती है, तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू प्रूव। क्या आप एक ग्रोसरी पार्ट व्लॉग में डाल के व्लॉग को बढ़ाना चाहती हैं या किसी और चीज़ का इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं? क्योंकि दूर दूर तक क्रिएटिविटी तो इस व्लॉग में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, उसकी कोई स्मेल है ही नहीं। एंड लेट्स बी रियल, इवन जो इनके लॉयल व्यूअर्स हैं वो भी ये इंसल्ट फील करना शुरू कर देंगे एक टाइम के बाद आकर, जब उनको ये लगेगा कि उनकी मेमोरी या उनकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आजकल हमारी बहन हर छोटी से छोटी बात का जवाब देना अपनी ड्यूटी समझती हैं। इतना बड़ा चैनल, इतने सब्सक्राइबर्स और बातें किस चीज़ पे हो रही हैं, डिस्कशन किन पॉइंट्स पे हो रहा है, आटा, चावल, चीनी, खाना और ये सब चीज़ें जिनको आप पेटी पॉइंट्स कहते हैं, उनको ऊपर इतनी बड़ी व्लॉगर बैठ के डिस्कशन कर रही हैं। ऑडियंस आटे का पूछती है, फ़ौरन जवाब आता है। ऑडियंस अंडे का पूछती है, फ़ौरन जवाब आता है। ऑडियंस कपड़े का पूछती है, फ़ौरन जवाब आता है। ऑडियंस दाल का पूछती है, फ़ौरन जवाब आता है। लेकिन जब वही ऑडियंस वीज़ा का पूछती है और वही ऑडियंस जब हस्बैंड की जॉब का पूछती है तो कोई जवाब नहीं आता। मतलब जहाँ पॉइंट सिली हो वहाँ मोहतरमा पूरा व्लॉग बनाएंगी, पूरी बैठ के डिस्कशन करती हैं, लेकिन जहाँ बात सेंस वाली हो, कोई वैलिड सवाल हो, तो वहाँ उनको याद आ जाता है दो लफ्ज़, पर्सनल लिमिटेशंस। सेलेक्टिव आंसरिंग का कल्चर मेरा ख्याल है इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। There are 2 types of people and there are 3 types of आटा। उनका रीसेंट व्लॉग देखकर
एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे बायोलॉजी की क्लास चल रही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी। 2 टाइप्स के लोग उनको कमेंट्स करते हैं। एक तरफ कहते हैं आप कंजूस हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आप बहुत ज़्यादा पकाती हैं, आप बहुत ज़्यादा खाती हैं। आधे लोग इनको कहते हैं कि ये बहुत कम खाना बनाती हैं बकौल इनके, और आधे लोग इनको कहते हैं कि आप हर वक्त खाते ही रहते हैं। लेकिन असल में इन दोनों कमेंट्स का मतलब उन्होंने मेरा ख्याल में सही तरह समझा ही नहीं, या वो समझना चाहती ही नहीं। जिन लोगों ने इनको ये कहा कि आप बहुत कम खाना बनाती हैं, उनका मतलब ये नहीं था कि ये रोज़ का रोज़ा रखती हैं और एक भूखा कल्चर प्रमोट कर रही हैं। उन लोगों का एक्चुअल कंसर्न था पकी हुई चीज़ों के अंदर इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है। इन्होंने जो पुलाव बनाया और उसके अंदर जो पीसेस डाले थे चिकन के, उस पर ऑडियंस ने इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया। और ज़ाहिरी सी बात है, जब लोग देख रहे हैं तो लोग बोलेंगे। ये बिरयानी या पुलाव बनाती हैं तो उसमें चिकन या जो भी मीट आइटम होता है वो सिर्फ नाम का होता है। और आप लोगों को याद होगा मोरक्कन भाभी के घर इन्होंने पुलाव बनाया था और ये कहा था मुझसे फरमाइश करके बनवाया है, मैंने सबके लिए बनाया। तो उसमें 5 या 6 चिकन पीसेस थे। तब भी इनको लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी फैमिली के लिए 6 चिकन पीसेस आपने डाले हैं। तो ये क्रिटिसिज्म उनके कम पकाने पर उस तरह नहीं है कि आप कंजूसी करती हैं। ये क्रिटिसिज्म क्वांटिटी ऑफ डिशेस पे नहीं था, ये क्वालिटी और सब्सटेंस के ऊपर था जो ऑडियंस ने पॉइंट आउट किया। बेसिकली डिशेस का तो नाम होता है लेकिन मटेरियल उसके अंदर मिसिंग होता है। तो ये कमेंट कम कुकिंग पे नहीं था, कम इंग्रेडिएंट्स और अमाउंट ऑफ मीट पर था। और हमारी बहन कहती है कि दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं आप तो हर वक्त खाते ही रहते हैं और सब कुछ खा लेते हैं। मेरा ख्याल है जो दूसरे लोग हैं उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप एक वक्त में 8 प्लेटें खाने की खा लेते हैं। लोग एक्चुअली इस पैटर्न को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट दिखाया, लंच की तैयारी हुई, शाम की चाय, फिर डिनर, हर वक्त व्लॉग का मूड खा लो, पका लो या डाइजेस्ट कर लो ही होता है। लोग ये नहीं कह रहे होते कि आप लोग बहुत क्वांटिटी में खाना खाते हैं। उनका बेसिक कंसर्न ये है कि इनका हर व्लॉग फूड सेंट्रिक क्यों होता है। क्या कैमरा सिर्फ किचन और प्लेट के बीच में ही चक्कर लगाता रहेगा? हमारी बहन ने दोनों फीडबैक्स को ट्विस्ट करके सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बना दिया, एज इफ लोग तो बहुत कंफ्यूज हैं और मैं बस रियल हूँ इस दुनिया में। इस तरह के कमेंट्स उठाना, उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन देना, ये इनके लिए एक आम सी बात है। और ये सब करते वक्त मोहतरमा की टोन में हमेशा एक मासूमियत वाली शील्ड होती है जिसमें वो कहती हैं जी मुझे समझ नहीं आता लोग क्या चाहते हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि इनको सब समझ आता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना इनको अनकंफर्टेबल कर देता है। तो मेरा ख्याल है ये कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ये डेलिब्रेट मिस इंटरप्रिटेशन है जिससे वो अपनी ऑडियंस के क्रिटिसिज्म को अवॉइड भी कर लेती हैं और उसे कंटेंट भी बना लेती हैं। स्मार्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करने वाले ज़माने अब चले गए हैं। आजकल लोग कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन को भी फ़ौरन पकड़ लेते हैं। 2 टाइप्स के लोगों को क्लियर करने के बाद एक और जवाबी स्टेटमेंट आती है, किचन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जो चाहे बनाएं, जैसे चाहे बनाएं, जितना चाहे बनाएं। इस अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया, हर किसी का अपना टेस्ट और तरीका होता है और इस सारी चीज़ को इन्होंने इस्लामिक टच के साथ कवर कर दिया। सुनने में तो ये बात बहुत ही इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव भी लग रही थी, लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर इंसान एक दफ़ा ये सोचे कि कोई भी अपने सालन के अंदर 10 चम्मच मिर्च डाल कर कहे कि हम तो इसी तरीके से पकाते हैं, यही हमारा टेस्ट है, क्या ये भी एक्सेप्टेबल है? क्या ये भी अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ बनाया है कि अंडर आ जाता है? अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ बनाया है तो अल्लाह ताला ने सबको अकल भी दी है इस्तेमाल करने के लिए। और अगर अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया पर बिठा दिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया है जहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ अपनी चीज़ें नहीं ला के आगे रखनी, ये भी सोचना है कि मुझे देखने वाले क्या सोच रहे हैं। अगर 2 मग चावलों के डाल के उसमें सिर्फ 2 पीसेस चिकन के डालने हैं तो फिर कैमरा भी ऑफ कर देना चाहिए। और अगर कैमरा ऑफ नहीं हो सकता तो फिर लोगों के फीडबैक का भी एहतराम होना चाहिए। अगर आपके काम पे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं या कोई सवाल उठाते हैं तो आपको सिर्फ एप्रिसिएशन ही नहीं, ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का हौसला भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये कि ये किचन की बाउंड्रीज की तो बात करती हैं, मतलब जहाँ इनका दिल चाहता है वहाँ बाउंड्रीज आ जाती हैं और जहाँ दिल चाहता है वहाँ बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। किचन की कोई बाउंड्रीज नहीं है।
क्योंकि इनके ऊपर जो तनकीद आई है उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना और किचन की बाउंड्री नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हर दूसरे कमेंट पे ये इमोशनल हो जाती हैं, बाउंड्रीज डिफाइन कर लेती हैं कि ये मत कहें, वैसे मत कहें, लोग टॉक्सिक हैं, लोग जहरीले हैं, लोग नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। मैं लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करती हूँ, तो फिर बात सिर्फ किचन तक लिमिटेड क्यों है? अब 2 टाइप्स ऑफ लोगों के बारे में तो उन्होंने बात कर ली, लेकिन एक तीसरी टाइप भी एग्जिस्ट करती है जो इनसे सेंसिबल, जो इनसे सीधा सीधा सवाल पूछती है कि आप जर्मनी किस वीज़ा पे आई, आपने यूके क्यों छोड़ा, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, लेकिन उसके ऊपर खामोशी। मसला ये है कि इनके लिए पर्सनल का मतलब भी सिचुएशन बेस्ड होता है। वीज़े का कोई पूछेगा, जर्मनी का पूछेगा, जॉब का कोई पूछेगा, तो पर्सनल लिमिटेशंस हैं। लेकिन किसी ने आटे का पूछ लिया, झाड़ू का पूछ लिया, मॉप का पूछ लिया, तो उसका जवाब पूरी डिलीवरी रिसीट के साथ मिल जाता है। तो पर्सनल का डेफिनेशन क्या है? जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो या जहाँ लीगल या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी हो वो पर्सनल बन जाता है, बाकी सब चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं और अननेसेसरीली डिटेल में। किचन की सारी बात कर ली, लोगों को आटे के बारे में बता दिया, चावल बता दिया, मीट भी बता दिया, कब लाई, कितना डालती हूँ, ग्रोसरी भी बता दी, क्वांटिटी भी बता दी, कॉफ़ी की बात भी हो गई, चाय की बात भी हो गई। तो मोहतरमा आखिर में कह देती हैं, मैं क्या कह सकती हूँ? मतलब पूरा व्लॉग बना दिया 2 बातें जस्टिफाई करने के लिए और आखिर में कह दिया मैं क्या कह सकती हूँ। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से ही करनी है, लोगों का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना और ये लोगों को बताना कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, तो फिर 10 मिनट का व्लॉग जस्टिफाई करने के लिए क्यों बनाया? दिस इज़ नॉट मैच्योरिटी इन एनी वे। ये मोहतरमा अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ को पर्सनल कहना है और कौन सी चीज़ पर 6 मिनट की अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देनी है। व्लॉगर होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी कन्वीनियंस से सवालों के जवाब चुने। अगर आपको जवाब देना है तो हर टाइप के सवाल का जवाब दें। टोन में थोड़ा ग्रेस भी होना चाहिए और थोड़ी मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले समझें कि हाँ, किसी को सुन के अच्छा लग रहा है, किसी को सुन के मज़ा भी आ रहा है। लेकिन जब हर तीसरी लाइन में रिलीजन का टच दे दिया जाए, अल्लाह ने सबको अलग बनाया है, अल्लाह ताला ने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने वैसा किया है, तो लगता है कि ये अब हर बात का जवाब एक स्पिरिचुअल कैप्शन में छुपा देती हैं। अगर किचन की कोई बाउंड्री नहीं है तो फिर सोच की बाउंड्री भी ख़त्म होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म भी उतने ही खुले दिल से लेना चाहिए जितनी ओपननेस से ये अपनी कुकिंग के लिए डिमांड करती हैं। लोग मुझे देखें, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, और जो मुझे देख कर तालियां नहीं बजा सकते, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको लॉजिकल सवाल करने हैं, वो रबराए मेहरबानी कोई और चैनल देख लें, लेकिन मुझे कुछ ना कहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।